हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल मैंने स्क्वायर का 4 ट्रिक्स आपको बताया था। आज मैं स्क्वायर का कुछ और ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत मज़ा आएगा आज का ट्रिक सीखने में, और आज भी आप देखेंगे कि हर सवाल आप 2 से 3 सेकंड में आप कर लेंगे। पहला ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, मोर देन 50 का ट्रिक्स, FIFTY। यदि कोई ऐसा नंबर हो जो 50 से बड़ा हो तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं, आइए ट्रिक से सीखते हैं। आपका नंबर ऐसा होना चाहिए जो 50 के आसपास, ठीक है ना, 50 से ज़्यादा हो, लेकिन इसमें हाफ का यूज है। 50 का हाफ क्या होता है? 25। तो आप ये जान लीजिए कि 50 के आसपास जो नंबर होगा उसमें 50 के हाफ का आपको यूज करना है, ठीक है। अब कैसे यूज करना है ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको केवल ध्यान में रखना है, ठीक है, कि 50 के आसपास का नंबर है तो हमारे पास एक टारगेट नंबर है आपका 25। अब इसका यूज कैसे करना है आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 52 का स्क्वायर करना। जनरली हम लोग 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद रखते हैं, 40 तक याद रखते हैं। 40 के बाद का स्क्वायर याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन अब इस ट्रिक से आप मात्र 2 सेकंड में 40 के आसपास या 50 के आसपास का नंबर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप यकीन मानिए कि अभी आपको 10 से 15 मिनट में ये सारे सवाल आपको आ जाएंगे। आपको 50 से कंपेयर करना है। कंपेयर, जिस नंबर का स्क्वायर आपको निकालना है उसको कंपेयर करना है 50 से, और कंपेयर के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको यहाँ, रिजल्ट का यूज आपको यहाँ करना है। आप कहेंगे कि सर समझ में नहीं आई, तो बिल्कुल आप एग्जाम्पल देखिए, आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा कि इस नंबर को 50 से कंपेयर करना। कंपेयर करने का मतलब कि बड़ा छोटा बराबर। यदि हम 2 चीज़ों में कंपेयर की बात करते हैं, मतलब या तो बड़ा की बात करते हैं, या तो वो दोनों नंबर एक दूसरे से बड़ा हो सकता है, या तो 2 नंबर एक दूसरे से छोटा हो सकता है, या बराबर हो सकता है। कंपेयर का मतलब यही होता है। तो 50 से ये कितना ज़्यादा है आपको देखना है। ये कंपेयर हुआ, ठीक है ना, तो कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखना। और 2 डिजिट करने के लिए आपको यहाँ 0 यूज करना होगा, मैंने कल भी आपको बताया है। अब मैंने कहा कि इस नंबर से कंपेयर, 50 से कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका यूज 25 के साथ करना है। कंपेयर किससे करना है? 50 से। कंपेयर का जो रिजल्ट आएगा उसका यूज कहाँ करना है? 50 के हाफ वाला नंबर, मतलब 25 में। ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। तो आपको कितना ज़्यादा है? 2। तो 2 इसमें ऐड कर दीजिए, ज़्यादा है ऐड कर दीजिए, 27 आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि आपको इस सवाल को बनाने में आपको लगेगा मात्र 2 सेकंड। इस बार समझना था आपको, इसलिए थोड़ा सा लगा कि ज़्यादा समय लगा, लेकिन आप जैसे देखिए हम आपको 53 का स्क्वायर निकालना सिखा रहे हैं। मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ जो मैंने पहली बार आपसे कहा। मैंने कहा कंपेयर विथ 50 एंड रिजल्ट जो आया कंपेयर का उसका यूज 25 में करना है।
तो कंपेयर करने पर कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 9, सिंगल डिजिट में है तो एक 0 दे दिए, और 3 ज़्यादा है तो 3 यहाँ ऐड कर देंगे, आपका 28 आंसर आ गया। पहले वाले से कम समय लगा, अब और कम समय लगेगा। जैसे आपको लिखना है 54 का स्क्वायर करना, 50 से कितना ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर किया, 16 2 डिजिट में है, कुछ नहीं करना है, नो जीरो। अब आपको 4 ज़्यादा है तो 4 यहाँ ऐड कर देना है, तो आपका 29। कितना सेकंड लगा, कितना सेकंड लगा, मात्र 2 सेकंड। एक और एग्जाम्पल आपको मैं लेकर दिखाता हूँ। 56 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट में है, कुछ नहीं करना है, नो जीरो। और आपको 25 जो आपका फिक्स नंबर है कितना ज़्यादा है, 6, तो 6 इसमें ऐड कर देना है, 31 36। आप कैलकुलेट करके कॉपी में देख लीजिए। चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं। 57 आपको इसका स्क्वायर करते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49, डबल डिजिट में है, खुशी की बात है, डबल डिजिट में है तो खुशी की बात है। गम की बात क्या है कि जब एक डिजिट में होगा तब आपको एक 0 बैठाना होगा, तो कभी खुशी होगी कभी गम होगी, ठीक है। तो आपका 49, फिर आपको क्या करना है, जो रिजल्ट आया 50 से कितना ज़्यादा है, ये बेस 50 का ना पढ़ रहे हैं हम लोग, 50 से 7 ज़्यादा है, 7 इसमें ऐड कर देंगे, आपका 32, आपका आंसर आ गया। चलिए एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। 58, 8 ज़्यादा है 50 से, 8 का स्क्वायर 64, जितना ज़्यादा है उतना इसमें जोड़ दीजिए, आपका 33 आंसर आ गया। आप खुद देख रहे होंगे कि सवाल को बनाने में मात्र 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है। चलिए मैं अगले ट्रिक्स पर चलता हूँ। अगला ट्रिक्स जो है ये इसी तरह से बनेगा, लेकिन वो लेस देन 50 हो, मतलब 50 से कम हो। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम सब मिलकर एक कोशिश करें, हमसे आप आगे बढ़ें, आपसे मैं आगे बढ़ूं। ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है हमारा, आपसे मेरा। हम एक दूसरे को सहयोग करके बहुत आगे बढ़ सकते। जो आपका ड्यूटी है वो आप करें, जो मेरा ड्यूटी है वो मैं करने की पूरी कोशिश ईमानदारी से कर रहा हूँ। अगला सवाल, लेस दैन 50, फिर इसमें एक टारगेटेड नंबर है। टारगेटेड नंबर क्या है, 25। सारा कॉन्सेप्ट वही है, सारा कॉन्सेप्ट वही है, कंपेयर विथ 50। और कंपेयर का जो रिजल्ट आएगा, बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। कंपेयर किससे करना है, 50 से। कंपेयर का जो रिजल्ट आएगा उसका यूज कहाँ करना है, 50 के आधा में। तो आपको मैंने नंबर ले लिया 48, 48 का स्क्वायर करना है। कंपेयर किससे करेंगे, 50 से। कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। जितना कम या ज़्यादा हो उसका आप स्क्वायर कर। 2 का स्क्वायर 4, खुशी है या गम, तो गम है, तो गम को खुशी में बदल दीजिए, क्योंकि 2 डिजिट में आपको चाहिए। उसके बाद जितना कम या ज़्यादा है उसका यूज कहाँ करना है, 50 के हाफ में। इसीलिए मैं इस ट्रिक्स को कहता हूँ हाफ का कमाल, ठीक है। तो 2 कम है तो 2 आप घटा दीजिए। आपको यकीन ना हो तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और देख लीजिए कि इसका स्क्वायर इतना होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए एक और नंबर लेते हैं, 47 लेते हैं। कंपेयर किससे करना है, किससे करना है, 50 से। कंपेयर का जो रिजल्ट आएगा उसका यूज कहाँ करना है, 50 के हाफ में, हाफ का कमाल, ठीक है। 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, थोड़ी सी गम है, खुशी में बदल दीजिए। उसके बाद 3 कम है तो 3 यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। यकीन हो रहा है, यकीन हो रहा है ना। अब आपको
46 ले लिया, 46 50 से कितना कम है, 4 का स्क्वायर, गम है या खुशी, खुशी है क्योंकि 2 डिजिट में आया। उसके बाद 4 कम है तो आप 4 वहाँ घटा दीजिए, है ना, कितना आ गया 21। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर पूर्णतः विश्वास हो जाए कि यह चैनल से हम कुछ सीख सकते हैं। 44 ले लेते हैं। 44 50 से कितना कम है, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36, खुशी की बात है, 2 डिजिट में आ गया, खुशी की बात है। 6 कम है तो 6 इसमें से घटा दीजिए, आंसर आपका आ गया। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। 45 50 से कितना कम है, 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 कम है तो 5 इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर आ। तो आप देख रहे हैं कि आपका स्क्वायर निकालने का ये दूसरा वीडियो है और दोनों वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपको कैलकुलेट करने में। बस लॉकडाउन में और मेरी कोशिश है कि आप घर पे बैठे बैठे खूब पढ़ें, है ना। चंद्रा क्लासेज में ऑनलाइन क्लासेज भी स्टार्ट है, ऑफलाइन भी संस्थान खुलेगी तो आप जो है ऑफलाइन क्लासेज भी करेंगे। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसको मैं कहूँ कि ये ट्रिक्स का खजाना है। मतलब कोई भी नंबर का आप 10 से लेकर 99 तक, है ना, कोई भी नंबर आएगा तो आप इसका स्क्वायर बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि 10 to 99, वैसे तो इसका यूज़ 99 के बाद भी किया जा सकता है लेकिन मेरे हिसाब से बेहतर नहीं होगा, ठीक है। तो आप 99 तक ही इस ट्रिक्स का यूज़ करें और इतना से आपका सारा वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 12 का स्क्वायर करना है, आप इसको 3 भाग में बांट लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको इस नंबर का स्क्वायर करना है, आप यहाँ लिख दीजिए। सेकेंड पार्ट में इसका स्क्वायर करना है, यहाँ लिख दीजिए। और थर्ड पार्ट में माने मिडिल पार्ट में आपको ये दोनों नंबर को गुना करके इससे गुना कर देना। बात समझ में आया? फिर से आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं एक और एग्जाम्पल लेकर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ए बी है ना, तो आप सबसे पहले आप यहाँ बी का स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद आप यहाँ पर ए का स्क्वायर लिख देंगे और उसके बाद इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2ab, तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी छोटी छोटी बातें जो है मैं इसमें बता देता हूँ, एग्जाम्पल में वो क्लियर हो। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और आपका 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, आपका आंसर आ गया। आगे आप कहेंगे सर ये तो याद था, आप कहेंगे कि सर इतना छोटा बता रहे हैं, सर थोड़ा बड़ा बताइए। सर मैं बड़ा ही काम के लिए यूट्यूब पे आया हूँ, मुझे छोटा काम नहीं करना है। तो पहले छोटे, चूँकि किसी चीज़ की शुरुआत पहले छोटा से ही होती है, तो चलिए मैं आपको 17 का स्क्वायर निकालना मैं सिखा दूँ। 7 का स्क्वायर 49 यहाँ लिख दीजिए, टोटल लिखना है बाद में, इसके अलावा जो भी काम करना है पहले जो मैंने कहा वही करना है। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 14। अब आपको प्रत्येक भाग से एक ही डिजिट लिखना, चूँकि यहाँ एक ही डिजिट आया था प्रत्येक पार्ट में, इसलिए डायरेक्ट यही आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको प्रत्येक भाग से एक ही डिजिट आपको लेना है, बचा हुआ डिजिट को कैरी कर देना है।
तो इसमें कितना लेंगे 9, 4 यहाँ ऐड हो जाएगा 18, 18 का 8, बाकी 1 बचा और 1 इसमें जोड़ देंगे तो 2, आपका आंसर आ गया। बात समझ रहे? अच्छा लग रहा है? चलिए आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा बड़ा हुआ, सर थोड़ा और बड़ा कीजिए, मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ा और बड़ा करते हैं। चलिए हम लोग 34 का स्क्वायर इससे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ओके, मैंने पहले कहा कि आपको जो वैल्यू आएगा पहले पूरा लिखना है, बाद में आपको 2 डिजिट आएगा तो 1 डिजिट कैसे करना है आपको इस एग्जाम्पल में मैंने सिखाया है। 3 का स्क्वायर 9, 12 और 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 24। अब आपको क्या करना है बताइए? अब आपको क्या करना है कि हर एक पार्ट से एक नंबर आपको लेना है और बचा हुआ नंबर कैरी हो जाएगा बगल वाले पार्ट में। तो यहाँ 6, इवन कैरी हुआ 25, 25 का 5 कितना बचा 2 और 9 और 2 कितना हुआ 11। अब आप बताइए कि 34 का स्क्वायर 1156 होता है कि नहीं होता है? होता है। यकीन होता है कि नहीं होता है ये भी बताइएगा कमेंट करके। आप कहेंगे कि सर थोड़ा और बड़ा करते तो सर और मज़ा आ जाता। चलिए और मज़ा आ जाएगा। 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर ले लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 25 का 5 का स्क्वायर 25, 35 इंटू 2 70। क्या करना है 9, 4 यहाँ ऐड करेंगे तो 74, 4 आ गया। फिर आपका 7 बच गया तो यहाँ 32 आपका आंसर आ गया। आप कॉपी कलम लेकर घर पे चेक करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इसमें कोई भी सवाल, जैसे आप मान लीजिए 82 का भी यदि आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। 2 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 4, 8 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 64 और 16 दूना 32 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब आपको चूँकि एक एक डिजिट लेना है तो एक डिजिट यहाँ है 4, इसमें से मैंने 2 ले लिया, 3 कैरी यहाँ 67। आप यह जो है देख लीजिए। तो आज हमने देखा कि 50 के आसपास का स्क्वायर करना, 50 से या तो कम है तो, या 50 से जस्ट ज़्यादा है तो, या कोई भी नंबर जो 10 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर है तो आप उसका स्क्वायर मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। ट्रिक्स अभी और भी है, लेकिन वो ट्रिक्स जो है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।